इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जिस तारीख, जिस घड़ी का इंतजार था वो पल आ चुका है। करीब सवा घंटे के बाद देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू देश की नए महामहिम की शपथ लेने वाली हैं। द्रौपदी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। आज भारत अपने गौरवशाली इतिहास में नए पन्ने जोड़ेगा। आज भारत जल, जंगल और जमीन से जुड़ी एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए देखेगा। आज दुनिया भी ये देखेगी कि कैसे भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को रफ्तार दे रहा है। शपथ ग्रहण से पहले द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाकर पहले बापू को श्रद्धांजलि दी। अब से करीब 22 मिनट के बाद यानी 9:22 पर निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और उसके बाद 9:50 पर पूरी टाइमलाइन हम आपके सामने रख रहे हैं। वो संसद के लिए रवाना हो जाएंगी और प्रोटोकॉल के तहत संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 10:15 पर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना उन्हें 15वें राष्ट्रपति की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कई देशों के राजदूत, सैन्य और असैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक क्लास मॉनिटर से लेकर देश की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर तक, देश के पहले यानी प्रथम नागरिक तक की सीढ़ियां चढ़ने वाली द्रौपदी मुर्मू को इस वक्त देश की हर आदिवासी महिला ही नहीं, बल्कि अगर हम ये कहें कि सबसे निचले तबके से आने वाला वो हर व्यक्ति बेहद गौरव से देख रहा है। देश का हर नागरिक बहुत गौरव से देख रहा है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति हो, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की संकल्प शक्ति हो, तो ये तस्वीर भी सामने आती है। जी हां, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। जी हां, ये दुनिया के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए मिसाल से कम नहीं है। और एक छोटे से गांव से निकलकर यानी जंगल से निकलकर रायसीना हिल्स तक का सफर द्रौपदी मुर्मू तय कर रही हैं। और अब से कुछ देर बाद यानी अब से कुछ ही देर बाद 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर लेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये ऐतिहासिक पल होगा ना सिर्फ देश के लिए बल्कि सबके लिए, चूंकि ये ही देश का लोकतंत्र है जिस पे गौरव होता है, जिस पर गर्व महसूस होता है। मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने प्राची। ये गौरवशाली क्षण है और इस क्षण की गवाह इस वक्त पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया होगी। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी लगातार इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सेंट्रल हॉल से तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। एक देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के एक छोटे से गांव से लेकर रायसीना हिल तक का अपना सफर तय किया। वो टीचर, सरकारी कर्मचारी से लेकर पार्षद, विधायक, मंत्री और राज्यपाल के पदों पर रही। देखिए, पद चाहे जो भी हो, द्रौपदी मुर्मू ने अपनी विनम्रता और चेहरे की मुस्कान को कभी नहीं छोड़ा। उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से वो हर मुश्किल बाधा पार करती गईं और आज राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला भी बनने जा रही हैं। क्लास मॉनिटर से तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर बनने की ये वो कहानी है जो अदम्य इच्छा शक्ति का उदाहरण पेश करती है। साधारण टीचर से महामहिम बनने की ये वो गाथा है जिसमें जल, जंगल, जमीन की सौंधी खुशबू आती है। एक गुमनाम शहर के पार्षद से राष्ट्रपति भवन तक का ये वो निरंतर सफर है जो किसी इंसान के चट्टानी इरादों और फौलादी हौसलों का फलसफा दुनिया को बताता है। 25 जुलाई की आज वह ऐतिहासिक घड़ी है जब देश को ऐसा पहला राष्ट्रपति मिल रहा है जो आदिवासी पृष्ठभूमि का है। आज एक बार फिर लोकतंत्र के अभिजात्यकरण की धारणा खंड खंड होती नजर आती है।
आज फिर भारतीय प्रजातंत्र में मौजूद असंख्य वर्जनाओं की कड़ियां टूटती नजर आती हैं। द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद भारतीय गणतंत्र के दिल संसद भवन में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली हैं। और इसी के साथ वो प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बन जाएंगी। उनकी उम्र 64 साल है। ऐसे में वो नीलम संजीव रेड्डी को पीछे छोड़ते हुए सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। 1997 में पार्षद बनी थी द्रौपदी मुर्मू और 2022 में राष्ट्रपति भवन में आसीन होने जा रही हैं। 1997 से लेकर 2022 का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस सफर में चुनौतियां थीं, संघर्ष था, समर्पण था, बलिदान था, गम था, शोक था और इसीलिए अब से कुछ देर बाद द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े पद की शपथ लेंगी तो उनकी जिंदगी के सारे भाव उनके चेहरे पर दमकेंगे। यही भाव द्रौपदी मुर्मू को इस बात का पल पल आभास देते रहेंगे कि वो देश के संविधान की सबसे बड़ी रक्षक हैं। सही बात है। वो तो मतलब बचपन से वो इतना संघर्ष किया, वो संघर्ष कर चलते मतलब ये यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब राष्ट्रपति तक। उसके लिए खुशी बात और क्या हो सकते है। ट्राइबल एरिया से जाके वो राष्ट्रपति बन गया और मैं राष्ट्रपति का भैया का नाते हमको बहुत खुश है। वो सबका दीदी है, मतलब कोई भी दीदी दीदी करके पुकारते, सारे रायरंगपुर बसियों उसको दीदी पुकारते, इसीलिए दीदी का नाम से ज़्यादा जानकार भी है। सब कोई के लिए बहुत प्रेरणा है, मतलब और सब कोई खुश लग रहा, मतलब जब राष्ट्रपति बन गया ट्राइबल एरिया से, इसीलिए